वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल इको फ्रेंडली सीमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी के मेजर सब्जेक्ट के MGKBP यूनिवर्सिटी मेजर सब्जेक्ट के पेपर्स सभी हो चुके हैं। अब माइनर सब्जेक्ट के पेपर शुरू हो गए हैं, तो मैं माइनर सब्जेक्ट के कुछ पेपर्स जो हैं उनके क्वेश्चन पेपर लेकर आ रही हूँ आंसर की के साथ। ठीक, तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप सभी को सबसे पहले पहुंच सके ये MGKBP यूनिवर्सिटी के लिए। जो भी फ्रेंड्स MGKBP यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मेरा चैनल नेचुरल इको फ्रेंडली सीमा भी जो चैनल है उस पर मैं बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी थी, लेकिन कुछ कारणवश यूट्यूब द्वारा मेरे चैनल डिलीट कर दिया गया है। मुझे बहुत ही थोड़ा दुख हुआ कि यार इतना मेहनत किए लेकिन चैनल ग्रो भी कर दिया था, मोनेटाइज के आसपास पहुंचने वाला था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो डिलीट कर दिया एकदम से ही। अपील करने के बावजूद वापस नहीं मिल रहा, तो मैं क्या की कि वही चैनल मेरा है, नाम मैंने अपने चैनल का वही रखा, प्रोफाइल फ़ोटो भी मेरी वही लगी हुई है, ताकि आप सभी को मेरे जो पिछले सब्सक्राइबर लगभग 2300 के आसपास जो पुराने सब्सक्राइबर थे वो सभी मुझे ढूंढ सके, उनको ढूंढने में आसानी हो सके, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम वही रखा है। ठीक, ताकि आप सबको मैं मदद आप सबकी कर सकूं और मुझे भी आप सबकी मदद से कुछ मिल सके। तो मैं रीस्टार्ट की हूँ। देखिए, यही होता है कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और अगर एक दो बार फेलियर हो जाते हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती है। आज हार हुई है तो क्या हुआ, कल ज़रूर जीतेंगे। इसलिए मैं भी यही सोच के, यही उम्मीद से कि अब मैं अच्छा ठीक है रीस्टार्ट करती हूँ। मैंने तो पूरा उम्मीद ही छोड़ दिया था कि नहीं अब जाने देते हैं, अब गया तो गया, अब नहीं बनाऊंगी मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ नहीं डालूंगी। लेकिन एक बार हुआ कि अगर मेरे में वो एबिलिटी है तो मैं बना के डालूं, ये थोड़ी सी उम्मीद जगी, तो मैं रीस्टार्ट की हूँ। अब फोकस रहेगा आप सभी पर कि आप सभी को इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर वगैरह सभी मिलते रहें। और मैं जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्लासेस भी चलाने वाली हूँ, मतलब कि उस पर जो जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह हैं उन सबको भी अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। और पीजी जो लोग मतलब कि पीजी की तैयारी करेंगे एमए में एडमिशन लेने के लिए, तो जियोग्राफी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस भी अपलोड करती रहूँगी। और मेरे चैनल पर मोटिवेशनल, एजुकेशनल और नेचर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो वगैरह भी अपलोड होते रहेंगे, तो आप सभी ज़रूर उसे देखिए। तो आप सबका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम अब आते हैं अपने टॉपिक पर। और हाँ, ये बता दें कि MGKBP द्वारा माइनर सब्जेक्ट जो होता है यह 2nd और 4th सेमेस्टर में ही बस होता है। और हाँ, ये जो माइनर सब्जेक्ट है इसके नंबर भी हमारे रिजल्ट में, ग्रेड में ऐड होते हैं, तो इस लापरवाही बिल्कुल भी नहीं इससे। ठीक, अच्छे मार्क्स पाने हों तो आप सभी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करिए ताकि आप सभी का ग्रेड अच्छा हो सके। आपकी 75 क्वेश्चंस हैं, इसमें से अगर आप अच्छा ग्रेड करना चाहते हैं तो 60 क्वेश्चन सही कर लीजिए, पास होना है तो 30 कर दीजिए, 30 प्लस रहेगा तो बहुत ही ठीक है। ठीक, तो अब ये पेपर का नाम 4th सेमेस्टर है, BA BSc BCom और BBA के लिए 4th सेमेस्टर के लिए बना हुआ है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसे मैं दे चुकी, मतलब मेरे बैच के स्टूडेंट दे चुके हैं। पॉलिटिकल साइंस पेपर नाम है, सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट माइनर। ठीक, तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला प्रश्न है निम्न में से दलित आंदोलन संबंधित है। तो पहले प्रश्न में दिया है निम्नलिखित में से दलित आंदोलन किससे संबंधित है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, आदि धर्म आंदोलन से
दलित आंदोलन संबंधित है। दूसरा प्रश्न है आगरा का जाटव किससे संबंधित है? तो आगरा का जाटव दलित वर्ग से संबंधित है। तो दूसरे का तीसरा सही हो जाएगा। और इंग्लिश वाले जो हैं जिनको इंग्लिश में करना है तो वो अपना इंग्लिश पे पढ़ते जाइए, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश का भी पढ़ के जवाब दूंगी तो वीडियो तो बहुत लंबी बन जाएगी, और लंबी होगी तो आप सबको भी लगेगा इतनी लंबी वीडियो है कौन देखेगा। ठीक, तो आप सभी फटाफट देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है मंडल कमीशन का संबंध किस वर्ग से है? तीसरा प्रश्न है मंडल कमीशन का संबंध किस वर्ग से है? तो तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग से मंडल कमीशन संबंधित है। मंडल कमीशन इज रिलेटेड टू विच कैटेगरी? तो अदर बैकवर्ड क्लास हो जाएगा, ओबीसी, जिसको कहते हैं ओबीसी ना। चौथा प्रश्न है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1953 में हुआ। चौथा का दूसरा सही हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन फॉर्म्ड? 1953 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? तो ज्योतिबा फूले। छठा है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, काका कालेलकर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? तो काका कालेलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सातवां प्रश्न है मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल कमीशन के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद थे। और मंडल कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। ठीक, तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ मंडल कमीशन? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। नेक्स्ट है आठवां प्रश्न है पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं हैं। तो पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याएं क्या है? पहला ऑप्शन गरीबी, दूसरा अशिक्षा, तीसरा बेरोजगारी, चौथा उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। देयर आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस? तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक, पॉवर्टी भी है, इलिटरेसी भी है और अनएम्प्लॉयमेंट भी, ये तीनों क्या है? पिछड़े वर्गों की समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याएं। ठीक, तो नवा प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 6 अक्टूबर, दूसरा 17 जून, तीसरा 5 जून, चौथा 17 जुलाई। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड? तो क्या हो जाएगा? 5 जून हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा नवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? तो पहला ऑप्शन उद्योग, दूसरा राजनीति, तीसरा पर्यावरण, चौथा अर्थव्यवस्था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध पर्यावरण से है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन की पहल किसने की थी? तो मेधा पाटेकर क्या है? इनके नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटेकर। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन इज रिलेटेड टू विच एरिया? एनवायरमेंट एरिया। 11वां है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ था। टिहरी बांध जो है वह उत्तराखंड में है। इन विच स्टेट डिड द एंटी टिहरी डैम मूवमेंट टेक प्लेसेस? तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। 12वां है भील विद्रोह का संबंध। 12वां है भील विद्रोह का संबंध किन राज्यों से है? तो किन राज्य से है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से है। तो 12वां का तीसरा सही हो जाएगा। भील रिविलियन इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। 13वां प्रश्न है संताल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो संताल विद्रोह की शुरुआत 1855 से 56 में हुई। ठीक, व्हेन डिड द संथाल रिविलियन स्टार्ट? तो 1855 और 56 एडी। ठीक, तो 13 का फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
14 है साइलेंट वैली आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली आंदोलन जो है वह केरल राज्य से संबंधित है और साइलेंट वैली आंदोलन जो है वो 1973 में हुआ था। साइलेंट वैली मूवमेंट इज रिलेटेड टू स्टेट, तो कहाँ? तो केरला हो जाएगा। 15वां है अपिक्को आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अपिक्को आंदोलन का संबंध पर्यावरण से है। क्यों? क्योंकि जो अपिक्को आंदोलन है यह चिपको आंदोलन की ही तरह है। चिपको आंदोलन की शुरुआत पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए की गई थी, वैसे ही और चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में की गई थी। वैसे ही अपिक्को आंदोलन है यह भी वन की कटाई को रोकने के लिए शुरू की गई थी। कहाँ की गई थी? तो यह केरल में कर्नाटक में की गई थी। कर्नाटक में अपिक्को आंदोलन चलाया गया था। और कब चलाया गया था? तो 1983 में चलाया गया था। 1983 में चलाया गया था। ठीक। अपिक्को मूवमेंट रिलेटेड टू विच फील्ड? तो क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट हो जाएगा। 15वां का तीसरा। नेक्स्ट चलते हैं। 16वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1919 में हुई। व्हेन वाज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? तो 1919। 17वां है प्रसिद्ध कृषक आंदोलन बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार पटेल ने किया था। और कब किया था? तो 1928 में। 1928 में। और बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को क्या किया था? सरदार की उपाधि दी थी। उन्होंने सरदार कह के पुकारा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक। और बारदौली सत्याग्रह यह कहाँ की गई थी? तो यह गुजरात राज्य में हुई थी। ठीक। लेट द फेमस फार्मर मूवमेंट बारदौली सत्याग्रह? तो क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। 17वां का तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां है भारतीय संविधान का पिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? डॉक्टर अंबेडकर को। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो डॉक्टर अंबेडकर। ठीक। 19वां है कृषकों से संबंधित गांधी जी का प्रमुख आंदोलन है? तो क्या है? पहला ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा नमक आंदोलन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कृषकों से संबंधित किससे? कृषकों से संबंधित गांधी जी का प्रमुख आंदोलन क्या है? तो चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो था यह नील की बागान से संबंधित जो था यह सत्याग्रह चलाया गया था किसानों के द्वारा ना। ठीक। गांधी जी मेन मूवमेंट रिलेटेड टू फार्मर्स? तो क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और हाँ, यदि आपको लगे कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर वो ये नहीं ये है तो ज़रूर कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आपको और अदर वीडियो चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा ज्योतिबा फुले, चौथा दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो 20वां का दूसरा सही हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? तो कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। 21वां है राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा कब स्थापित की थी? तो कब की थी? तो इन जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं ये चारों ही क्या हैं? गलत हैं। उन्होंने आत्मी सभा की स्थापना 1815 में की थी। ठीक। अगर आपको लगे कि नहीं ये सही नहीं है तो आप सभी कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। 21 जो है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22वें पर। 22वां है राजा राम मोहन राय का जन्म स्थान क्या है? या राजा राम मोहन राय का जन्म किस राज्य में हुआ? तो ये बंगाल में हुआ था इनका जन्म। इन विच स्टेट वाज राजा राम मोहन राय बॉर्न? तो बंगाल हो जाएगा। 23वां है आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। हु फाउंडेड आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां है दयानंद सरस्वती का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या है? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। ठीक।
द ओरिजिनल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती वाज, तो क्या हो जाएगा, मूल शंकर। 25वां है, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो सत्यार्थ प्रकाश है। इट इज द नेम ऑफ द बुक रिटेन बाय दयानंद सरस्वती, तो पहला ऑप्शन 25वां सही हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26वें पर। 26वां दिया है, वेदों की ओर लौटो नामक नारा किसका है, तो यह किसका है, दयानंद सरस्वती का है, तो 26वां का चौथा सही हो जाएगा। हुज स्लोगन इज रिटर्न टू द वेदास, तो दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, तो 27वां का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस, तो क्या हो जाएगा, 1905 में। ठीक। 28 है, स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण था, तो स्वदेशी आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या है, सूरत की फूट होगी, 28 का पहला ऑप्शन सी होगा। दिस वाज द इमीडिएट रीजन फॉर स्वदेशी मूवमेंट, तो क्या हो जाएगा, सूरत स्प्लिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता है, तो कौन उदारवादी नेता है, तो लाल गोपाल कृष्ण गोखले जो है उदारवादी हैं, बाकी ये जो तीनों हैं ये तीनों गरम दल पंथी के नेता थे। ठीक। हु एमंग द फॉलोइंग इज अ लिबरल लीडर, तो लिबरल लीडर कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। 30वां है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ही इज कॉन्सिडर द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो कौन है, राजा राम मोहन राय। ठीक। 30वां का तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31वां है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो 1828 में की गई थी। ठीक। और किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। वेन वॉज ब्रह्म समाज एस्टेब्लिश्ड, तो 1828 AD। 32वां है, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किस आंदोलन से संबंधित है, तो किस आंदोलन से संबंधित है, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, राजा राम मोहन राय निम्न में से किन भाषाओं के ज्ञाता थे, तो अरबी, फारसी, लैटिन, ये सभी, तो राजा राम मोहन राय जो थे इन सभी के ज्ञाता थे, इन सभी भाषाओं के। राजा राम मोहन राय वाज एन एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स लैंग्वेजेस, तो ये ऑल ऑफ द होगा, अरेबिक, फारसी, लैटिन, इन सब के क्या थे, ज्ञाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, राजा राम मोहन राय ने किन किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में योगदान दिया, तो राजा राम मोहन राय ने जातिवाद को भी दूर करने का योगदान दिया, बहुपत्नीवाद को भी और सती प्रथा को भी हटाने का प्रयास किया और किया भी, हटा भी दिया। तो 34 का क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक। विच सोशल एविल्स डिड राजा राम मोहन राय कंट्रीब्यूट टू एलिमिनेटिंग, तो क्या हो जाएगा, कास्टिज्म, पॉलीगमी इशू, ट्रेडिशन ऑफ सती, ऑल ऑफ द एबव, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 35 है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, तो मध्य प्रदेश में हुआ। 35 का 4 सही हो जाएगा। इन विच स्टेट वाज डॉक्टर अंबेडकर बॉर्न, तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, 4th सही हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 है, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, तो क्या है, भीमराव रामजी अंबेडकर। 37 है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। यह हिंदू युग के क्या थे, पुनर्जागरण के वो हिंदू युग में थे। तो इन्होंने क्या है, इनको स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ डाउट है इस क्वेश्चन का 37 का, अगर आप सभी को लगे कि नहीं इसका कोई और अदर ऑप्शन हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।
37 हु इज़ कॉल्ड मार्टिन लूथर, स्वामी दयानंद सरस्वती। मुझे ढूंढने पर यही मिले तो अब मैंने यही बताया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और कहाँ की थी? तो कलकत्ता। कहाँ की? कलकत्ता। कलकत्ता में की थी। और कब की थी? तो 1825 में। 1825 में की थी। ठीक। हु फाउंडेड वेदांत कॉलेज? तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। 39 है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। व्हेन डिड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40, ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक, ऑल ऑफ द एबव। 41 है, राजा राम मोहन रॉय निम्न में से किसके विरोधी नहीं थे? तो बाल विवाह के विरोधी थे, सती प्रथा के भी विरोधी थे, मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे, लेकिन वह पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी नहीं थे। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर तीसरा सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किसके विरोधी नहीं थे? तो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी नहीं थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42, असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 42 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। 45 है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा भी बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46, काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई? तो किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। 47 ने किस घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? तो चौरी चौरा कांड के घटना के बाद और वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। ठीक, 49वां है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो कौन सा था? नील आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां, प्रसिद्ध चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो गोरखपुर में हुआ था। ठीक, 51 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1930 में। 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की? तो कहाँ से की थी? साबरमती आश्रम से की थी। 53 है, दांडी नामक स्थान वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, दांडी यात्रा का संबंध किस आंदोलन से है? तो किस आंदोलन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। 54 का पहला सही हो जाएगा। 55 है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस स्थान पर नमक कानून तोड़ा? तो कहाँ तोड़ा था? दांडी में तोड़ा था। तो 55 का दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 56 वाला क्वेश्चन। 56 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में हुआ था। 57 है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित हुआ था? तो वर्धा में हुआ था। 59 है, वर्ष 1942 क्यों इतना महत्वपूर्ण है? तो किस लिए है? क्योंकि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, निम्न में से किस आंदोलन के
साथ अरोड़ा आसफ अली का संबंध है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली का संबंध है। 61 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना हुई तो कहाँ हुई थी? तो बलिया में हुई थी। ठीक, आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या फिर अगर अच्छे से पूरे ऑप्शन पढ़ के आपको करने हैं तो अब वीडियो को पॉज करके आप सभी पढ़ के फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 62, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है वो केरल में हुआ था। 63 है, मुंडा विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो मुंडा विद्रोह जो है 1899 से 1900 में प्रारंभ हुआ। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश पढ़ के कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई में हुआ था। ठीक, 65 है, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने किया था, और इनको आदिवासी का जगत पिता भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमोधर कुंवर ने किया था। 67 है, पावना कृषक विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो पावना कृषक विद्रोह बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है? 68 का पहला सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा को आदिवासी का जगत पिता कहा जाता है। ठीक, और आदिवासी नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे, सबसे पहले आदिवासी नेता जो थे बिरसा मुंडा थे। 69 है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कृषक आंदोलन क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कृषक आंदोलन एका आंदोलन है, जो ये अवध में चलाया गया था। अवध में चलाया गया था, कब? 1921 में चलाया गया था। ठीक, और किस लिए चलाया गया था? यह सरकार को लगान या कर न देने के संबंध में यह आंदोलन, एका आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 जो है, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कूका आंदोलन का नेतृत्व तो पहला ऑप्शन देखते हैं कान्हू, दूसरा ताना भगत, तीसरा भगत जवाहरमल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कूका आंदोलन का नेतृत्व इनमें से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि जो कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था उनका नाम है बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह ने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इसमें बाबा राम सिंह ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक, 71 है, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन संबंधित है। तो किससे संबंधित है? वृक्षों के कटान से संबंधित है। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। और नेक्स्ट चलते हैं 72 क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक, 73 है, सतनामी आंदोलन किससे संबंधित है? तो सतनामी आंदोलन कृषक वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट दो और हैं। 74 है, महार आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो महार आंदोलन का संबंध महार से महाराष्ट्र, याद रखिएगा कि महार आंदोलन महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक, 75 है, दलितों को हरिजन नाम से किसने संबोधित किया? तो दलितों को हरिजन नाम से महात्मा गांधी ने संबोधित किया। तो ये थे आप सभी के पूरे टोटल 75 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे, और इसी से रिलेटेड इस बार भी आएंगे। तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे। तो आप सबको मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आप सभी को जल्द से जल्द मेरी वीडियो पहुंच सके, मिल सके। ठीक, तो आप सबके को बेस्ट ऑफ लक। आप सबका कल एग्ज़ाम है। ठीक, जो भी इसे वीडियो को देख रहा होगा वह आसानी से इस पेपर में पास हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में माइनर हिंदी और सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के और माइनर सोशियोलॉजी का पेपर। ठीक, तो चलते हैं।